Hello learners, welcome to Study with Arpit. Today in this video, I am going to explain you how to prove root 2 is an irrational number. Basically, this is a class 10th topic, so I am going to give you the solution how to solve or how to prove that a root 2 is an irrational number. So, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर दिखाऊंगा। अगर आप सेम टू सेम उसी प्रोसेस से आप अपने क्वेश्चन पेपर में जब रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करके आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करूंगा। तो रूट 2 को मैं एक रेशनल नंबर मानूंगा। अब यहाँ पर जो जो टर्म्स आएंगे मैं उनको अभी आपको एक एक करके डिस्क्राइब करता हुआ जाऊंगा। जैसे कि रेशनल नंबर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ अभी बता देता हूँ। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो जो ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q यानी कि p ऑब्लिक q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट किए जा सके, यानी कि हम लोग इनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। उन नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है। और क्या होता है रेशनल नंबर की एक दूसरी पहचान क्या है कि यहाँ पर जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अगर हम लोग p अपॉन q है, अगर इसको हम लोग q को जीरो कर देंगे, p अपॉन जीरो हो जाएगा, तो ये इनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कभी भी q जीरो नहीं होना चाहिए। q इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरी, p एंड q आर को प्राइम्स। जो p और q है ना, ये को प्राइम्स नहीं होना चाहिए। को प्राइम्स क्या कि एक ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि जो p और q है इनका एचसीएफ कैसा होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब इनके पास ये 1 के अलावा कोई और मल्टीपल नहीं होने चाहिए। इनके मतलब p और q का मल्टीपल हमेशा 1 ही आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और मल्टीपल्स आ रहे हैं तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो आई होप आपको रेशनल नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों को क्या करना था? रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था। तो रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया? एज्यूम का मतलब हम लोगों ने मान लिया, अपने दिमाग में एज्यूम कर लिया कि जो रूट 2 है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो हमें पता है p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो रूट 2 है हम लोग उसको क्या p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या मान लिया? रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा आगे? जब हम रूट 2 के रेशनल नंबर मानेंगे तो आगे चल के क्या होगा? ये हमारा अजम्पशन का क्या होगा? कंट्राडिक्शन होगा। मतलब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर p अपॉन q है ना, उसके जो p अपॉन q है और जो p और q जो टर्म्स है वो को प्राइम्स नंबर्स नहीं निकल के आएंगे। आगे जाके जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? हमारी बात का कंट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा, विरोध होगा हमारी बात का। मतलब हमने माना था कि रूट 2 रेशनल नंबर है, पर आगे चल के पता चला कि p और q को प्राइम्स नहीं है, यानी कि हमारी बात का क्या हो गया? विरोधाभास हो गया, यानी हमारी बात कैसी होगी? गलत होगी। तो जिससे कि हमारा रूट 2 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग उल्टे रास्ते से चलते हैं, मतलब कि इसको हम लोग उल्टा बनाते हुए चलते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है, और जब ये हम लोग जब इसको रेशनल प्रूफ नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये सिंपल सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है इसको पूरे को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें कुछ लैंग्वेज है वो मैं आपको पूरा एक एक स्टेप कराऊंगा, तो जिससे कि आपको जो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा सेम टू सेम वही आपको करके आना है। तो फिर सबसे पहले एक लैंग्वेज है, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। मतलब हम लोगों ने क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि रूट 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग जब अज्यूम कर लिया रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो रूट 2 को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रूट 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन q। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है? p एंड q आर को प्राइम्स, p एंड q को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और q की वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या किया हम लोगों ने? लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, और क्या किया? p और q क्या है? यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है। अब क्या करना है इसमें? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये कुछ स्टेप्स है, यही आपको वहां पर जब एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हो तो ये स्टेप्स आपको रिपीट करने होंगे। इन्हीं स्टेप्स से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 2q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे अब हमें चाहिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा 2 यानी पी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगी किसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर की। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये जो p है पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को किससे डिवाइड लगा है, पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, यहाँ पे पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो पी स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो पी स्क्वायर है इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो जो पी स्क्वायर है किसका मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है। जब किसी चीज का किसी में डिवाइड लग रहा है तो समझ लीजिए कि वो उसका मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्या है 2 का मल्टीपल है। तो हम लोग पी स्क्वायर को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी इज द मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे m मान लेता हूँ कोई एक नंबर है जिसका जो कि p का मल्टीपल है। ठीक है, तो p क्या है 2 का मल्टीपल है, हम लोग ने मान लिया m कुछ है। तो अब यहाँ पे ये आगे फिर से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो अपॉन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, सॉरी ये 2 का स्क्वायर 4 m का m स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को जो पी स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है, यहाँ पर जो पी स्क्वायर की वैल्यू मिली है उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे पी स्क्वायर की वैल्यू में। तो ये जो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनी है इसकी जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी। तो पी स्क्वायर की वैल्यू जब यहाँ 4m स्क्वायर पुट करेंगे 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। तो देखिए इस 2 से ये 2 टाइम्स आ जाएगा और q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2m स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा देखिए अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिल रहा था हम लोगों को पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, वैसे सेम हमें यहाँ q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर q स्क्वायर भी क्या है, q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। हम लोगों ने देखा कि पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, पी स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल है, क्यू स्क्वायर भी मल्टीपल है 2 का। ठीक है, यानी कि पी भी मल्टीपल है 2 का और क्यू भी मल्टीपल है 2 का। पर हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि जो ये √2 है रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर तभी हो सकता है जब इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। और p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के अलावा p और q मस्ट बी को प्राइम नंबर्स, मतलब जो p और q है वो को प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। पर हमने को प्राइम नंबर का मतलब होता था कि जो HCF है p और q का वो हमेशा 1 आना चाहिए, मतलब कि इनका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, p और q का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। बट हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पे इसका भी p का भी मल्टीपल 2 आ रहा है और q का भी मल्टीपल 2 आ रहा है, दोनों के मल्टीपल 2 आ रहे हैं, यानी कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो p और q क्या है को प्राइम नंबर्स नहीं है, जिससे कि हमारा जो अज्यूमशन था, हमने जो अज्यूम किया था कि √2 इज अ रेशनल नंबर, तो हमारा अज्यूमशन इज अ कंट्राडिक्ट, मतलब उसका विरोधाभास हो गया। हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि p और q कैसे हैं को प्राइम नंबर्स है, बट हमें यहाँ पे पता चला कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ p एंड q, मतलब जो 2 आ रहा है वो मल्टीपल आ रहा है किसका p और q का। तो जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो p और q है यहाँ पर हमारी जो हमने जो सॉल्व करके देखा इसमें क्या हुआ को प्राइम नंबर्स नहीं आए। तो जैसे हमें ये पता चलता है कि जो √2 हम लोगों ने अज्यूम किया था p अपॉन q वो एक इरेशनल नंबर है। तो यही पूरी प्रोसेस थी। हम लोगों ने सबसे पहले √2 को क्या माना था रेशनल नंबर माना था, और रेशनल नंबर के अलावा p और q कैसे होने चाहिए को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्क्वायर किया हम लोगों ने, तो q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की और देखा कि p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो रहा है p स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है यानी कि ये p क्या है 2 का मल्टीपल है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब इसकी q स्क्वायर की जब वैल्यू इसमें लगाई, मतलब वापस इसमें p स्क्वायर की वैल्यू से पुट की, देखिए यहाँ पे 2 क्या है n क्या है मल्टीपल है, तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल मतलब p क्या है 2 का मल्टीपल है। तो हम लोगों ने फिर से स्क्वायरिंग की उसकी, तो स्क्वायरिंग करने के बाद p स्क्वायर की वैल्यू मिली, तो उसको हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। जब हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो देखा कि q स्क्वायर भी क्या आ रहा था 2m स्क्वायर, जब q भी 2m स्क्वायर आ रहा था, यानी कि q स्क्वायर भी कैसा है 2 का डिविजिबल है। और कैसा है q क्या है q भी क्या है, सॉरी यहाँ पे q नहीं, q इज अ मल्टीपल ऑफ n मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने m माना तो यहाँ पे n मान लिया, तो q भी कैसे निकल के आएगा मल्टीपल ऑफ n निकल के आया, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 निकल कर आया। तो इससे हमें पता चलता है कि p और q कैसे को प्राइम नंबर्स नहीं है, जिससे हमारा जो अजम्पशन था वो कंट्राडिक्ट हो गया और हमें पता चल गया कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर है।
तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको समझ में आया होगा कि रूट टू रेशनल नंबर प्रूफ कैसे करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।